पाया भाग बड़े भारे जग में आया तन पाया भाग बड़े भारे भूल भुलाया तन न जानी रे तन धारे भाई भूल भुलाया कदर न जान रे तेरा तन धारे तेरा जन्म मरण मिट जाए गुरु हम सुमर प्यारे तेरा जन्म मरण मिट जाए गुरु मेरे प्यारे बालापन में मन खेलन में दुख सुख ना धारे बालापन में मन खेलन में दुख सुख ना धारे जवान हुआ जब नारी बस रे तन मन धन हारे भाई जवान हुआ जब नारी बस रे तन मन धन हारे तेरा जन्म मरण मिट जाए गुरु का नाम सुमर प्यारे तेरा जन्म मरण मिट जाए गुरु का प्यारे बूढ़ा हो के घर में रह के सुने बचन खारे रे बूढ़ा हो के घर में रह के सुने बचन खारे दुर्लभ काया रोग सताया तृष्णा सब हारे भाई दुर्लभ काया रोग सताया तृष्णा सब हारे तेरा जन्म मरण मिट जाए गुरु का नाम तेरा जन्म मरण मिट जाए गुरु प्यारे बीती उमरा गुरु न सुमरा काल आण मारे बीती मेरा गुरु न सुमेरा काल आण मारे भाई कह कबीर सुनो भाई साधो कौन विपत टाले भाई कह कबीर भाई साधो कौन विपत टाले तेरा जन्म मरण गुरु का नाम सुमर प्यारे तेरा जन्म मरण मिट जाए गुरु नाम सुमर प्यारे राधा स्वामी राधा स्वामी दाता दयाल की दया राधा स्वामी सहाय राधा स्वामी जितने आए हो सबका आगे मेरी हाथ जोड़ के विनती है जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहें क्योंकि परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी
तप के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। अब सत्संग की तो आधी घड़ी और तप के हजारों बरस, फिर भी बराबर नहीं है। और आप जितने आए हुए हो, मैं परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज जी की ओर से आप सबको, इस सत्संग में आप लोग आते हो तो उनका तो आशीर्वाद आप पे है। और मैं भी अपनी तरफ से आपको आशीर्वाद देता हूँ। अब जो सत्संग में जीव आएगा वो 84 के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि सत्संग में जो बड़े बड़े पापी पार हो गए तो फिर हम सत्संग में आने वाले 84 के अंदर कैसे जाएंगे। महाराज जी ने तो कितनी बड़ी बात कही है, तो एक जन्म गुरु भक्ति, जन्म दूसरे नाम, तीजे में मुक्ति पद और चौथे में निज धाम। और फिर उन्होंने कह दिया चारों इसी जन्म के अंदर हो जाते हैं, चारों जन्म इसी जन्म के अंदर हो जाते हैं। तो आप लोग वो जन्म को समझे नहीं हो। कौन सा जन्म? जब आप सत्संग में आना शुरू कर दिया तो आपका जन्म हो गया, क्योंकि आपको इतनी शिक्षा मिल गई। अगर आपका कम से कम इतना भाव तो बना, अगर मालिक की शरण में सत्संग के अंदर हम जाए और फिर नाम मिल जाए तो दूसरा काम हो जाएगा आपका, दूसरा जन्म। फिर अगर शब्द खुल जाता है तो तीसरा जन्म हो जाता है, और उसमें पहुंच जाते हो तो चौथा जन्म हो गया आपका। तो चारों जन्म इसी के अंदर हो गए ना। अब कहिए, ये शब्द बता रहा है, कबीर साहब का शब्द है, तेरा जन्म मरण मिट जाए गुरु का नाम सुमर प्यारे। ये वाक्य में सही बात है। गुरु के नाम के बिना हमारा जन्म मरण नहीं मिट सकता, चाहे कर ले लाख उपाय, चाहे लाख उपाय कर लो आप, लेकिन गुरु के शरण के बिना हमारा जन्म मरण मिट नहीं सकता। लेकिन गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोई सतगुरु बंधिए जो शब्द बतावे दाओ। अब जो शब्द का भेद बताता है, सिद्ध तारे तन आपणो साधु तारे खंड, सोई सतगुरु बंधिए जो तारे ब्रह्मांड। अब जो हमारे को ब्रह्मांड से तारने वाला है, उसका अगर हमने पल्ला पकड़ लिया, उसका अगर हम बंध गए तो वो हमारे को इस संसार से निकाल देगा। और वैसे का पकड़ लिया, सतगुरु का बता दिया ना, इसमें दर्जा भी बता दिया सतगुरु का, सिद्ध तारा तन आपणो। सिद्ध अपना तन को तार सकता है, वो भी यहीं के लिए। सिद्धि प्राप्त कर लेगा तो स्वर्ग में चला जाएगा, बैकुंठ में चला जाएगा, लेकिन मुक्ति के अंदर नहीं जा सकता। मुक्ति के लिए तो फिर उसने सतगुरु का शरण लेना पड़ेगा। सिद्ध तारा तन आपणो साधु तारा खंड। एक साधु वो एक खंड को तार देता है। कैसे तार देता है? आप लोग आए हो सत्संग के अंदर और सत्संग का आपने भाव देख लिया, सत्संग की बात के ऊपर, लाइन के ऊपर चल पड़े, तो एक साधु भी आपको तार सकता है। लेकिन साधु होना चाहिए, ये नहीं अगर अपने बच्चे पाले, बात बनाई जग ठगया, मन पर मोजा नाए, कह कबीर मन ले गया 184 माए। हमारा अपना मन के ऊपर काबू नहीं है तो दूसरे के मन के ऊपर काबू कैसे कर देंगे हम। तेरा जन्म मरण मिट जाए गुरु का नाम सुमर प्यारे। गुरु का नाम के बिना तो कौन सी जगह पहुंचेगा जीव, किस जगह जाएगा। गुरु का ये नाम नहीं है, गुरु का नाम फलाना है, उसका नाम का सुमरण से नहीं, जो वो नाम देता वो सुमरण करना है हमने। जो नाम भेद बताता है हमारे को,
वो सुमरन करना है। ये बात मैं कई दफा बता चुका हूं आपको। जो गुरु अंतर में नहीं पहुंचा, उसका शब्द नहीं खुल रहा, वो अंतर में हमारा कैसे मिलेगा? रास्ते में तो वही मिलेगा हमारे को बैठा हुआ जो उस रास्ते में पहुंचा होगा, और जो रास्ते में पहुंचा नहीं वो हमारे को उसके अंदर कैसे बैठा मिल जाएगा? उस जगह पे बैठा नहीं मिल सकता वो। क्यों? वो तो संसार के अंदर, हम भी संसार के अंदर बैठे हैं। तो इस करके बताया है, अपना गुरु का नाम के बिना हम वह मालिक से नहीं मिल सकते। मालिक से मिलना है तो गुरु का सहारा लेना पड़ेगा, गुरु का नाम का सहारा लेना पड़ेगा आपने। फिर सतगुरु से आप मिल जाओगे, उस शब्द से आप मिल जाओगे, उस परमात्मा से आप मिल जाओगे। जब तक आपने गुरु का सहारा नहीं लिया, अब मैं कह देता हूं कई बातें ऐसी हो जाती हैं, अब वो अपने ऊपर लोग घटाने लग जाते हैं। सत्संग की बात तो सबके ऊपर चलती है। जैसा जिसका भाव होता है, कोई भाव किसी किस्म का लेकर के आता है, कोई किसी किस्म का भाव लेकर के आता है। सत्संग तो भाव का होता है, लेकिन अपने ऊपर हमने घटानी जरूर चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर वो चीज है तो उसको किनारे कर दो। अगर हमारे अंदर वो चीज नहीं है तो उसको अपने अमल में ले आओ। अगर भाई हमने तो मालिक का नाम सुमरना है, परमात्मा का नाम सुमरना है, उस सतगुरु के सहारे बिना कहां जाएंगे? कौन से घाट में जाएंगे? कौन सी बाटी जाएंगे? कितनी अवस्था चली गई? बालापन तो खेल में खो दिया, वो तो खेल में चला गया। और जवानी वो चली गई विषय विकारों के अंदर। फिर बुढ़ापा कहां रह गया? बुढ़ापे के अंदर यूं कहिए, संत महात्मा बताते हैं, हमारे बुजुर्ग भी बताते हैं, बचपन तो आकर के चला जाता है और जवानी भी आकर के चली जाती है, बुढ़ापा आकर के नहीं जाता। वो तो लेकर के जाएगा, वो तो अपने साथ लेकर जाएगा बुढ़ापा। तो उसके लिए हमने अपना रास्ता बनाना है, उस परमात्मा से मिलने का। हमने अपने रास्ते को रोज साफ करना है। शिवरी भगवान के लिए, राम के लिए उसे गुरु ने बताया था। महाराज को तो गुरु ने रास्ता भी दिखा दिया और भेद भी बता दिया, लेकिन हमने तो विश्वास नहीं करा। विश्वास नहीं करा, और शिवरी ने तो विश्वास कर लिया था, नहीं करा। मतंग ऋषि की चली थी शिवरी। मतंग ऋषि जी कहने लगे, अब शिवरी तेरे घर पर राम आएंगे। वो इतनी भाषा प्रेम की थी, प्रेम में विभोर होकर के उठ के भाग ली वो। अब गुरु ने यूं कही है, अब तेरे तो घर पर राम आएंगे। वो उठ करके भाग ली, वहां से घर पे पहुंची। उस प्यार के अंदर कितना प्यार था, उस भाषा के अंदर मैं तो उसको दर्शा भी नहीं सकता, क्योंकि वो तो शिवरी माता थी। उनकी भाषा के अंदर इतना प्यार था, मेरे घर पर राम आएंगे। हम तो राम मिल जाता है फिर भी समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? हम तो स्वार्थ बस रहते हैं। इबका जग मीठा अगला की न देखा। इबका मीठा लगता है, अगले की नहीं देखते। ये जीवात्मा कहां जाएगी? किसके घर में बढ़ेगी? ये किराए का मकान है तो खाली हो जाएगा, ये तो खाली करना पड़ेगा। माताजी को घर पे आई न, जब याद आया गुरु तो यूं कही तेरे घर पर राम आऊंगा। ये तो बताए नहीं कब आओगे।
उल्टी चली गई। इतना उल्टी पहुंची, वहां कुटिया के ऊपर भी राम और लक्ष्मण सीता माता आकर के चले गए। और गुरु ने बैठा इसलिए था, उसने भी चोला त्याग दिया। चोला त्याग दिया। अब माता ने देखा भाई ये तो गुरु भी गया, वो तो उसी बात का पकड़ लिया। हमने तो ये पता बता दिया महाराज जी ने हमारे लिए, तो किस मंजिल से ये मंजिल आ जाएगी, उस मंजिल से वो मंजिल आ जाएगी। और यहां पर तुम ध्यान लगाओ, इस रास्ते से चले जाओ, तुम्हारे को परमात्मा मिल जाएगा। सिबरी माता को तो पता ही नहीं था तेरे घर पर राम कब आएंगे। इतनी विभोर हो गई इस प्यार के अंदर, वो मेरे घर पर राम आएंगे, मेरे घर पर राम आएंगे, उसने उसी का फिरका बना लिया। गुरु का नाम सुमर प्यारे, तेरा जन्म मरण मिट जाए। गुरु का नाम सुमर प्यारे। अब बेर तोड़ने के लिए चली जाए, बन के अंदर सुबह सुबह फूल बिछाती थी राम के लिए। जितना उसका रास्ता लगता था, जहां तक बेचारे से बिछता था, अब मेरा राम फूलों के ऊपर चल के आओ मेरे घर पे। हम तो कांटे बिछाते हैं, हम तो फूल नहीं बिछाते। हम तो संतों के लिए, महात्माओं के लिए कांटे बिछाने शुरू कर देते हैं। क्या हम उस राम से मिल जाएंगे? नहीं मिल सकते उस राम से। हमने फूल बिछाने पड़ेंगे। तीन चीज तो जीव के लिए बहुत जरूरी है। कौन सी चीज? एक तो सेवा, जिसके पास में सेवा नहीं है वो भी काम नहीं कर सकता। जिसके पास में विश्वास नहीं है वो भी काम नहीं कर सकता। और जिसके पास में पुण्य नहीं है वो भी काम नहीं कर सकता। आप तो सारी साइड से लगे हुए हो। आपका तो विश्वास भी है और सेवा भी है, क्योंकि आपने तो मनुष्य चोला मिल गया। और पुण्य भी करते हो आप लोग, तो आप क्यों नहीं जाओगे उस रास्ते के अंदर? क्यों नहीं पहुंचोगे उस परमात्मा के पास में? उस परमात्मा के पास में तो हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमने तीनों चीजों को अपना लिया। लेकिन अपनाने वाला वो कभी खाली नहीं रहेगा, ये भी बताता हूं मैं आपको। मैंने तो एक ही चीज अपनाई थी, गुरु का विश्वास। वही चीज अपनाई थी, उसी चीज से आपके बीच में बैठा हूं। उसी चीज को आपको बताता हूं मैं। माता जी बेर चुक कर लाओ, वहां से तोड़ कर लाओ, झाड़ियों में से सारा दिन हाथ पाटते हैं उसका, और चाक चाक के अपनी उस डलिया बोलते थे उसको, जिसके अंदर रखती थी वो बेर। खट्टा होता था उसको फेंक देती थी, और मीठा होता था उसको रख लेती थी। घूमते घूमते एक दिन राम ने उसी कुटिया पर जाना पड़ा, क्योंकि उसका भाव था ना, गुरु के ऊपर विश्वास था और भाव था उसका, फिर सेवा भी थी उसकी। अगर मेरे घर पर राम आऊंगा, मैं बेर खवाऊंगी इसको। ये मीठा को, और तो क्या था उसके पास में, बेचारी के पास में। और जब राम आए तो माता जी ने बेर उसके लिए खवाया। राम ने तो खा लिया और लक्ष्मण ने फेंक दिया। लक्ष्मण ने फेंक दिए। तब कहिए ना, मीठे लागे तेरे बेर भीलनी, मीठे लागे तेरे बेर।
रामचंद्र ने रुच रुच खाए, रामचंद्र ने रुच रुच खाए, लक्ष्मण दीन केर भीलनी, मीठे लागे तेरे बेर भीलनी, मीठे लागे तेरे बेर। रामचंद्र तो रुच रुच के खाए, माता का हाथ का था ना, प्रसाद बना दिया वो भी। मतंग ऋषि की चली थी, चाहे कैसी भी थी, किसी जाति से थी, जाति से भय उसको नहीं था राम को प्यार। मोए प्यारा लाग गरी, जो मेरे प्रीतम से प्यार करे। जाति कोई भी हो, जो प्रीतम से प्यार करता है वही प्यारा लगता है। और जो प्रीतम को भुलाता है उससे क्या प्यार करेंगे उससे हम। उसकी कैसे हम वो करेंगे संभाल। जिसको अपनी आत्मा काली करने लग रहा है तो हमारी सफेद कैसे कर देगा वो। हम तो अपनी आत्मा के भी नहीं सोचते। अब का तो हमारा जन्म निकल जाएगा, क्योंकि मनुष्य चोला मिल गया, कैड मैड करके निकल जाएगा, लेकिन अगला कहाँ मिलेगा हमारे को। और ये भी मैं आपको बताता हूं, आप मेरी बात को मानो मत ना मानो वो तो आपका काम है। जिसके तन के अंदर तकलीफ होती है वो तन से सेवा करा करो। जिसका मन नहीं रुकता वो मन से सेवा करो। मन से सेवा कैसे? अगर मेरा गुरु तो शहंशाह है, मन को गुरु के ऊपर लगा दो। मेरा गुरु तो बादशाह है। और जिसका धन की कमी होती है वो धन से सेवा करो। देखो फिर आपका सारा बाजार खुले पड़े हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो आपका नहीं खुला हुआ। फिर आप किसके घर जाओगे? किसी घर आपने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तन भी हमारा ठीक हो जाएगा, क्योंकि तन से सेवा हम करने लगे। आपने नहीं देखा कितने बड़े बड़े साहूकार जाते हैं सत्संग के अंदर और वो सेवा करते हैं। व्यास के अंदर कितने जाते हैं सेवा करने के लिए, और जगह कितने जाते हैं सेवा करने के लिए। उन चीजों से आप बच जाओगे। लेकिन हम तो एक चीज के ऊपर नहीं लगे, सारी चीजों के ऊपर अपने साथ लेकर चलेंगे। हम तो गृहस्थी हैं, हमारा तो चारों पल्ले दबे हुए हैं। पता ना कौन सा पल्ला कब उगड़ के खड़े हो जाए, क्योंकि चारों साइड से बंधे पड़े हैं हम तो। इस करके संत महात्माओं ने हमारे को वो शिक्षा दे दी, इधर से उधर जाने के लिए, यहां से वहां जाने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए। राम पहुंच गए माता जी के पास में, लक्ष्मण पहुंच गए, उन्होंने बेर खाए और लक्ष्मण ने घेर दिए। लक्ष्मण ने वही बेर खाना पड़ा। हम तो जाति के उसमें आकर के, वैसे आकर के, आप ये तो देखो इसका प्यार कितना है, इसका विचार कैसा है। संतों ने कह दिया जात नहीं जगदीश के संतों के भी ना, जो फंसा जात में वो 184 मां। हम तो जाति पाति की कोड़ी भरते हैं, जाति पाति की नहीं। हमने तो प्यार देखना। संतों के पास में जाति पाति की जरूरत नहीं होती, वहां तो केवल भगत प्यार, जो भगत होता है उसी का प्यार होता है वहां पर। तो बाकी तो प्यार तो सबसे ही करते हैं संत महात्मा, ये बात तो नहीं है, लेकिन भगत का अलग होता है। फिर हम नू चिढ़ जाते हैं, नू सोचते हैं हमारा काम भाई मार से तो नहीं बोल रहा, मार से तो ना बोल रहा,
ना ना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अपना आप भाव बना के जाओ। एक वो कहने लगा मेरा भाई मेरा नहीं आता ब्याह के अंदर। अब ये गृहस्थी की बात भी आ गई इसके अंदर। मैं बैठा हुआ था वहां पे, मैं बोला भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, भाई ना आप लेने के लिए जाओ ब्याह के अंदर भाई नहीं आवे, ऐसा हो सकता है? आप तो लेने ही नहीं जाते भाई को, क्यों? यूं कहते भाई, एक बार कहूंगा भाई चल, और फिर दूसरी बार भाई तू ठीक है भाई आओ तो आ जाइए, ना आओ तेरी मर्जी है, फिर कह चलो जाओ भाई, ना जाओ भाई। भाई ने लाने का तरीका होता है, आप लाने वाले बनो, सारी चीज आ जाती है। हम तो सोचते हैं दूसरे किस्म से, लेकिन हमने ये सोच नहीं बनानी चाहिए। हमने तो परमात्मा के ऊपर अपना विश्वास रखना चाहिए। बचपन तो हमने उसमें खेल में खो दिया, आई जवानी तिरिया का बस हो गया, दिखा सुरग निशानी। अब वो सुरग की निशानी दिखने लग रही है, ना तो चाचा दिखाई दे रहा, ना बाप दिखाई दे रहा, ना माँ दिखाई देने लग रही, ना परिवार दिखाई दे रहा है, उसको तो एक ही चीज दिखाई दे रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। माँ बाप का आशीर्वाद हमारे को तार देता है। माँ बाप के आशीर्वाद से, माँ बाप की सेवा से हम त्रिकुटी तक तो वैसे पहुंच जाते हैं। माँ बाप की अगर सेवा करेंगे हम तो हमारी सूरत वहां पे पहुंच जाएगी। थोड़ी सी मेहनत से आप पहुंच जाओगे वहां पे, नाम आपने मिला है तो, और नाम नहीं मिला तो आप संसार से बाजी जीत जाओगे माँ बाप की सेवा से। इस करके आपने माँ बाप की सेवा भी करनी है। माँ बाप का सहारा के बिना हम बाजी को नहीं जीत सकते। कोई ये सोचता हो अगर मैं अपनी माँ की सेवा नहीं करूं और मैं भक्ति भक्ति करूं, नहीं, तीन चीज छोड़ती हैं भक्ति को, सेवा को, भक्ति को नहीं सेवा को। तीन चीज कौन सी? इष्ट देवता नारी, माता पिता की सेवा छोड़ दें, इष्ट देवता नारी। इष्ट, इष्ट होता है गुरु, गुरु बन गया, माँ बाप की सेवा छूट गई भाई। स्त्री यहां से अपना माँ बाप ने छोड़ करके दूसरा घर चली गई, उसकी सेवा छूट गई। और देवता, देवता वो कैसे माँ बाप की सेवा करेगा? ये तीन चीज सेवा को छोड़ देते हैं। बाकी सेवा हमने छोड़नी नहीं चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। हमने जहां तक हमारी बनती है वहां तक अपने माँ बाप की सेवा करें। माँ बाप का आशीर्वाद हमारे को बहुत आगे ले जाता है, और हम समझ भी सकते हैं, और अपना उसको आजमा कर भी देख लेना आपसे बेशक से। किसी के माँ बाप बैठे हो, उनकी सेवा करके देख लो आप, आपको शांति ज्यादा मिलेगी। इतनी आपको भजन में भी वो नहीं मिलेगी शांति जितनी माँ बाप की सेवा के अंदर मिलेगी। और फिर भजन में बैठ गए तो सोने में सुहागा हो जाएगा। माँ बाप की सेवा भी कर ली और भजन भी हमारा बन गया बढ़िया। इस करके हम इस संसार से बच सकते हैं। संतों के पास में तो यही शिक्षा होती है, और इन शिक्षाओं के ऊपर अगर आप चल पड़े तो आपका काम बन जाएगा। और थोड़ी भक्ति करनी पड़ेगी हमने बहुत कम भक्ति करनी पड़ेगी।
फिर तीसरी कली में किस तरह कही है बताइयो। घर में रहकर सुने बचन खाने, ओके घर में रह के सुने बचन खा रहे। ये हमने माँ बाप को ने भी ये सोचना चाहिए। अब हम तो बूढ़े तो हो गए, परमात्मा की भक्ति अगर हम नहीं करते तो हमारा पता ना क्या हाल होना था, पता ना कौन सी दिशा के अंदर जाते हम। ये तो मालिक का हमारे को सहारा मिल गया, क्योंकि आज की जो जनरेशन है, आज की जो पैदाइश है, वो दूसरा किस्म की हो रही है। अब खारा वचन सुनना पड़े, या तो बर्दाश्त कर लो और ये खारा वचन सुनना पड़ेगा, क्योंकि काम ऐसा हो रहा है। एक तो ये टीवी चल पड़ा, ऊपर से मोबाइल चल पड़ा, अब किसी ने किसी की जरूरत नहीं है, खारा वचन सुनना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया अपने पहले उस भक्ति के अंदर लग जाओ, उस मालिक के नाम का सुमरण करना शुरू कर दो, तो आपने फिर खारा वचन नहीं सुनना पड़ेगा। और सुनोगे भी तो उसके ऊपर अमल नहीं करोगे आप, क्योंकि होता है घर के अंदर इंसान रहता है तो ये बातें हो जाती हैं, लेकिन आप उसको अपने ज्ञान के द्वारा काट लो, कोई दुख पड़ जाता है। महाराज जी कहते हैं, परम संत हजूर ताराचंद जी, अज्ञानी काटे ज्ञान से, दे धरे का दंड सब काऊ को होत, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोत। ये तो मैं तो अपनी बता रहा था। मैंने सारी उम्र बचपन में थोड़ा सा सुख मिला था, क्योंकि छोटी उम्र थी, पिताजी गुजर गए थे, भाई इतने पिताजी रहे, इतना तो सुख मिला। तो उसके बाद में शादी हो गई, न्यारे हो गए, फिर क्या का सुख था, फिर सुख नहीं था। सुख तो इस संसार के अंदर है ही नहीं। कोई अगर टोना चाहता है सुख, चाहे आपके कितना भी माल धन भर रहा हो, कितने पैसा की धांग लग रही हो, कितना नाज कोठी हो, बंगले हो, गाड़ी घोड़े हो, आप यहां सुख देखना चाहते हो, यहां सुख नहीं है। सुख तो आपको उस मालिक के नाम के अंदर मिल सकता है। 10 मिनट बैठो, 20 मिनट बैठो, आधा घंटा बैठो, तो आप सुख महसूस करोगे, आनंद महसूस करोगे। और आंख खोलती और बाहर न निकले उस कोठरी से, वो चद्दर से बाहर न निकले आप, तो दुख ही दुख है। कभी कोई दुख आके खड़ा हो रहा है, कभी कोई दुख आके खड़ा हो रहा है, कहां चैन पड़ेगा? चैन नहीं मिल सकता। इस करके महाराज जी कछुए की मिसाल बार बार देते थे। अब कछुए की तरह रहो, अपने सारी चीज को अंदर रखो सकोड़ करके, अपनी वृत्ति को भी अंदर रखो, हाथ भी पैर भी अपने सकोड़ लो, अंदर ले जाओ खींच करके। अपने अंतर के अंदर रहोगे तो आनंद के अंदर रहोगे। बाहर लिकड़े और मारे, बाहर तो यो काल महाराज का इतना भारी पैरा है, इससे कोई ये जीव बचता है और भी कोई नहीं। तो कभी खेलता खाओता परिवार हो न, उसमें कोई दूसरा आकर दखल देते हैं, ना देते हैं, दूसरा आकर दखल दे देगा। और सारी चीज ठीक हो जा तो बेटा बहू आके किम न किम कर दे उसमें, और भी सारी चीज ठीक हो जा तो कोई रिश्तेदारी में तो आके ऐसा आफत पड़ जाए, तो कहां सुख है? यहां सुख नहीं है। सुख तो नानक साहब ने कह दिया, नानक दुख या सब संसारा, सुख या केवल नाम आधारा।
जो नाम के आधार पर रहता है सुखी तो वो रहता है। जो नाम के आधार को छोड़ देता है वो सुख की आस मत देखो, क्योंकि हमने तो अब के अपना घर साफ करके उस परमात्मा से मिलना है। ये अच्छा मौका मिला हुआ है, अब तो आपके हाथ में सारी बाजी, सारी बाजी हमारे हाथ में है। और हाथ में होते हुए भी दुखी हैं हम। और जब पराये दिन हो जाएंगे, जब सुख कहां मिलेगा हमारे को। मैं तो कई बार कहता हूं कि ठाकर घर में जाकर भैंस बन जा और ठाकर घर में चला जा, और ठाकर ने सुबह पीली उठती है, वो सांझ तक भैंस ने देखे कोन्या, वो गांव में बंध रही हो, और चाहे भाई छाया बंध रही हो चाहे जाडा बंध रही हो, अब बेचारी वो बेल में बंध रही है ना, वो तो पराये दिन हो रही है। पराये दिन सुपना सुख नाही। अब पराये दिन जब तक हम रहते हैं हमारे को सुख नहीं मिल सकता। और अब तो आप अधीन हो, अपनी मर्जी से आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी कुछ खा सकते हो, कहीं भी कुछ नहा सकते हो, और भी काम कर सकते हो, छाया से धूप में जा सकते हो, धूप से छाया में जा सकते हो। अब तो हमारे कोई जंजीर नहीं बंधी हुई, लेकिन अभी हमने जंजीर अपना आप बांध रखी है। और हमने इतनी मोटी जंजीर बांध रखी है, अब वो टूटने में नहीं आ रही, वो खुले ना रही जंजीर। बेटा पोता हो गया, बेटा को ब्याह कर दियो, बेटियां को ब्याह कर दियो, फिर के बाकी रहेगा पोता पाते के अपना आप कोई कर लेगो। फिर भी नहीं छोड़ रहे हम उस काम ना, तो बताओ कैसे काम चलेगा फिर। कहाँ अपना आप बांध लेना हमने जंजीर, तो वो जंजीर तो हमने बांध रखी है अपना आप। उस जंजीर को खोल दो, परमात्मा हमारे पास में खड़ा हुआ है, और परमात्मा के पास में हम खड़े हुए हैं, परमात्मा हमारे को मिल जाएगा। जब तक हम जंजीर नहीं खोलेंगे, जब तक वो परमात्मा नहीं मिलेगा, क्योंकि हम तो भजन बंदगी नहीं करते, सारा दिन उन्हीं का सुमरण करते हैं। इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, फिर हमारा सुमरण तो यहाँ ही निकल जाता है, टाइम सारा बर्बाद हो जाता है। तो उस मालिक के पास में क्या दिखाएंगे, क्या मुंह लेकर जाएंगे हम मालिक के पास में। वो पूछेगा कितनी देर भजन करा है, क्या बतावेंगे। अगर भाई मैंने तो तेरे लिए रास्ता बताया था, फिर भी तूने अपना रास्ता नहीं सकेरा, तो झाड़ू नहीं लगाया। माता शिवरी रोज सकेरा करके झाड़ू लगा के, और फिर फूल ला करके बगिया से, बन से चुक करके फूल तोड़ तोड़ करके ला करके फिर उस रास्ते के अंदर बिछाती थी। वो प्रेम का फूल था, वो राम नाम का फूल था जो बिछाती थी। वो वही राम नाम का फूल आप बिछाना शुरू कर दो, आपके पास भी राम आ जाएगा, आपके घर में वो राम आ जाएगा, और उसका आपको दर्शन हो जाएंगे उस राम के। लेकिन हम तो फूल बिछाना शुरू करते नहीं, हम तो मोह ममता के अंदर फंसे हुए हैं, काम क्रोध के अंदर फंसे हुए हैं, अहंकार के अंदर फंसे हुए हैं। फिर हमारा कैसे उद्धार होगा, किस तरीके से होगा हमारा उद्धार। अपना उद्धार करना है हमने, दो चीजों को याद रखो। एक तो जिस सतगुरु ने नाम दिया है वो पूर्ण होना चाहिए, दूसरा अख नाम को भूलो मत ना। ये दो चीज तो याद रखनी है। तीसरी चीज याद रखने की है ना, कि सारी चीज यहां छोड़कर जाना पड़ेगा। सतगुरु हमारे को आज्ञा मिलेगा, नाम हमारे को सतगुरु से मिला होगा, यही चीज तो है। हम भैंस की बात करें, गाय की बात करें, धन की बात करें, क्या धन हमारे साथ जाओगा?
बेटे पोते भी जमाई हमारे साथ जाएंगे। और तो चलता क्या है, ये अपना शरीर भी साथ नहीं जाएगा, ये भी छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये भी किराए का है, ये भी खाली करना पड़ेगा। जिसको हम खूब अच्छी तरह खवाते हैं, पंखा में बैठाते हैं, गर्मी लगती है तो, सर्दी लगती है तो और कम्बल ओढ़ते हैं, लोई रजाई ओढ़ते हैं, खूब इसको अच्छा अच्छा खिलाते हैं, लेकिन फिर भी हम उस परमात्मा से मिलने के लिए तैयार नहीं है। ये शरीर भी हमारा यहीं रह जाएगा, इस शरीर को भी छोड़ना पड़ेगा, एक दिन खाली करना पड़ेगा, फिर क्या ले जाएंगे हम तो दो ही चीज ले जा सकते हैं। कौन सी? अच्छाई और बुराई। और वह यहां तक फैसला कर देंगे, रोड के परली साइड तक, शमशान तक फैसला हो जाता है। वो लोग बाग बताते हुए चलते हैं, अपना आपस में बतलाते हैं, भाई अच्छा मानस था, अच्छा था भाई ये तो। और बुरा हो तो बुराई करते चलते हैं, ये तो बुरा था, गया भाई। तो इसी करके हमने अच्छाई को अपने अपनाना है, मालिक के नाम को अपनाना है। मालिक के नाम से ऊपर कोई अच्छाई नहीं है। नाम सत जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। अब नाम तो सत है, बाकी सारी चीज झूठी है। यहाँ पर तो ये फना फनी है। और हमने तो कई काम ऐसे हैं जो हमारा जीवन के अंदर काम आते हैं। हम तो यूं सोचते हैं भगवान ही आ जाए। कौन ऐसा आदमी है जो गरीब रहना चाहता है? कोई नहीं है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं अक वो फांसी मेरे ना लगेगी, ये फांसी किसी को फिटाती हो ना, उसका लगा दियो। क्यों कहते हैं? माया थी, वो चली गई कबीर साहब के पास में। ये बोली भाई मैं आज रुकूंगी आपके पास में, और प्रसाद भी आपके पास में लेंगे। कबीर साहब कहने लगे कोई बात ना माता जी, तो संतों के लिए तो सब माँ बहन होती है। माता जी रुको, कोई बात नहीं है, प्रसाद भी मिलेगा आपको। और आप रुको, एक दिन रुको, 2 दिन रुको, 4 दिन रुको। श्याम ने प्रसाद बनाया, कबीर साहब ने, माता लोई ने, उन्होंने प्रसाद बनाया। प्रसाद बना कर कहने लगी भाई मैं अपना बर्तन में खाती हूँ, मैं अपने बर्तन में खाती हूँ। तो बोले कोई बात नहीं माता जी, आप अपने बर्तन ले आओ और लो प्रसाद ले लो अपना। अब उसने माया ने वो सोने के बर्तन काटे अपने थैले के अंदर से, उसमें प्रसाद गलवा लिया और खा लिया उसने प्रसाद। वो सोने के बर्तन वहां छोड़ करके कहने लगी कबीर साहब से भाई मैं जाती हूँ। कबीर साहब कहने लगे ये बर्तन ले जा माता जी। उन्होंने कहा नहीं भाई मेरा एक नियम है, मैं जिसके वहां जाती हूँ और जिसके वहां खाती हूँ तो मैं अपना बर्तन को वहीं पे छोड़ देती हूँ। तब कबीर साहब क्या कहते हैं, अब तू ठगनी ठगती पिरत है, ठगने आई मोय। हम तो ठगिया राम नाम के बेच खावेंगे, तो इस बासण अपना झोला में धर ले और ले जा। माया ठगनी हम जानी, हम आपको जानते हैं। माया हमारे को ठगती है, कभी किधर से आकर के ठगती है, कभी किधर से आकर के ठगती है। लेकिन कोई सोने के बर्तन खाता हो तो मेरे पास आ जाना,
कोई सोना की ईंट खाता तो मेरे पास आ जाना। 2 रोटी खावागा तो थोड़ा घी मक्खन ज्यादा धर लेगा, कोई अमीर होगा तो। गरीब होगा तो एक प्याज की घंटी ले लेगा, या भाई एक सूखी मिर्च लेकर चटनी ले लेगा, या एक पानी का गिलास ले लेगा गल में। इतना ही फर्क तो है। फिर हम क्यों सापा बांधते हैं, किसके लिए सापा बांधते हैं, क्या जरूरत है हमने? हमने कोई जरूरत नहीं है। माया ठगनी हम जानी, तू ठगनी ठगती फिर ठगने आई मोए। हम तो ठगे राम नाम के बेच खावेंगे तो। तू चाली जाए मारग अपने को, अपना मारग के लिए जा, मेरे को मत ना ठगे। क्या मेरे पास नाम है? हम जाते हैं कहीं सत्संग में, अलग से देते हैं सेवा, लेकिन सबके बस की बात नहीं है। तब मन न कर लेना ऐसा काम। जन्नी जन तो भक्त जन, या दाता या सुर। मेरी मान तो मैं जना था। उस दिन कोई भी पैदा ना हो जिस दिन मैं पैदा हुआ था। ना मैं बता रहा हूं आपको, जन्नी जन तो भक्त जन, या दाता या सुर। या तो बांझी भली काई गंवाओ नूर। क्यों नूर को गंवाते हो? इससे तो बांझे भली है, मालिक की मौज है। चला जाता हूं कहीं, सेवा को मैं अपने घर के अंदर नहीं लाता। उस सेवा के अंदर भी मेरे को जो मिलती है मैं देखता नहीं। पहली बात तो कितनी मिलती है कितनी ना मिलती है, उसमें भी अपना 150 मिला है, वो उठा करके आश्रम में देता हूं। मैं अपने तन के लिए यूज नहीं करता। और ये चादर पड़ी कितने दिन हो गए इसको, ये रामगढ़िया तो मिली थी ना, कितने दिन हो गए। ये थारी यूजिंग में आ रही है, मेरी यूजिंग में नहीं आई है। मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो अपनी कमाई का खाना चाहता हूं और अपनी कमाई का पैरना चाहता हूं। आप जो देते हो वो आपका सेवा में लग जाता है। और मैं किसी से ये भी नहीं कहता कि आप सेवा दो। मैं नहीं कहता किसी से, तुम्हारा मन करे तो सेवा करो, ना करता तो कोई बात नहीं। मैं किसी से नहीं कहता। पूरा काम तो मालिक चलाता है यहाँ का। बड़े बड़े आश्रम को काम चलता, मेरे पास तो 10 20 50 150 आदमी आते हैं, तो इसका ना चलेगा? इसका चलेगा। और 1000 आऊंगे जब भी चलेगा, और 10,000 आऊं जब भी चलेगा। काम तो मालिक ने चलाना है, क्योंकि हम तो शहंशाह बाप के बेटे हैं। तो इस करके आप लोग इससे बच जाओ। आग लगी हुई चौगरदान है, उस आग से बच गए तो आप भक्ति कर लोगे। ये समय जान लग रहा है, ये समय खाली जा रहा है। श्वास श्वास सुमरण कर वीरता, श्वास मत खोए। का पतो श्वास को होन होए ना होए। इस 4-6 महीना के अंदर 4-5 सत्संगी चला गया ना, चले गया। फिर बताओ। और खूब कहवे था उनते, हम भी कह 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 सीख लेता। अगर भाई अच्छी बात नहीं है, लेकिन ना माना तो से कोई इलाज थोड़ी है, कोई इलाज नहीं है। जो मान जात बढ़िया बात, अच्छी बात है। सत्संगी होकर के और फिर सत्संगी नहीं मानते हम, हमारा डबल मार लगेगी, कोई हमारे को छुटा नहीं सकता। एक तो चादर ओढ़ रखी सत्संगी की हमने, उसकी मार तो लगनी है। कहां तक लुकेंगे? नहीं लुक सकते, मार लगेगी जरूर। हेरा फेरी नहीं करनी चाहिए, 2 मार होगी। गुरु को धोखा देते हैं, गुरु को धोखा देते हैं।
बेईमानी करते हैं तो सत्संगी है, दूसरा भी कहता है ये तो सत्संगी है। कहाँ सत्संगी बने भाई, सत्संगी तो ना बने। फलाना काम करता है, एक भाई कहने लगा, अब कहनी पड़ती है, मैं क्या करूं, ये मालिक की कोई मौज ऐसी है। एक भाई कहने लगा, अरे भाई सोना की गुठी, बाबा ने तो सोना की गुठी मिल गई, उसमें सेवा कमाए। अब बताओ भाई, बाबा ने तो कोई सोना की गुठी मिली ना, क्यों बाबा कोई 900 नहीं, कोई सोना की गुठी देखो। अरे सेवा का काम है, सेवा का कोई 2000 दे दे, कोई 10,000 दे दे, कोई 5 दे दे, कोई ना देवे ना सही, कोई दो, कोई दो से मत ना दो, अपना ने कोई जरूरत नहीं, क्या जरूरत है। पर यूं तो देखो, अब तुमने कोई दो अन्ना भी ना देवे, बाबा की ने कम से कम सोना गुठी तो मिली, इस बात ना तो सोचो। लेकिन मुझे मिली कौन्या, मैं तो बता रहा हूं तुमने, क्या मैं मतलब अपना आप बनाने लग जाए बात ने, अदर अदर बनावे, कोई बात ना, मिल जाएगी। तो ऐसे करके अपना काम ने अपना ने करते रहो। अगर सत्संगी बनना है आपने, तो आपने काम अपना करना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो मालिक की भक्ति करनी है, सतगुरु का नाम लेना। विश्वास अगर आपका होगा तो आपका काम बन जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। और इसी जन्म के अंदर, ये मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं भी मालिक से विनती करता हूं, मेरे पास आने वाला कोई भी आदमी दुखी ना हो, ये मैं विनती करता हूं मालिक से। क्यों करता हूं, संत महात्माओं को लाज होती है, और मेरे पास आने वाला अगर आपका काम नहीं बनता, आप देखो सही विचार करके, आपका काम बन जाएगा सारा। क्योंकि मैंने तो मालिक का पल्ला पकड़ा है, और पूर्ण पुरुष का पल्ला पकड़ रखा है मैंने। आपका सारा काम बनेगा, कोई भी आपका काम नहीं रोक सकता, लेकिन आपकी आस्था पूर्ण होनी चाहिए, आपका विश्वास पूर्ण होना चाहिए, फिर काम बन जाएगा। क्यों, मेरा गुरु तो सहनशाह है, मैं तो सहनशाह की शरण में था, और उनकी शरण में बैठ करके आपसे मैं कहता हूं, और मालिक ने जो मेरे ऊपर मौज कर रखी है, उसका मैं क्या बखान कर सकता हूं, आप उसकी बात तो आप समझ नहीं सकते। क्योंकि मालिक की जो मौज होती है, वो तो ना तो बताने की होती, ना किसी को दिखाने की होती। अब आप देख लो अपना आप, अगर आपके अंदर दूरबीन है ना आपका पास में, तो देख लो, और आप अपना काम भी करवाते होंगे, ऐसी बात नहीं है। जो आप अपना भाव लेकर के आते हैं, उनका काम भी होता है। मैं तो कहीं जाता नहीं काम करने के लिए किसी के पास में, अगर मैं करके आया हूँ जा करके, लेकिन आप अपना भाव बना कर ले जाया करो, बढ़िया आपका सारे काम हो जाएंगे। ये कई जने आए हैं भाव बना करके नहीं आए हैं, हुए नहीं है काम, बताओ आप, सबके हुए हैं, किसके ना हुए भाई, बैठो पीछे सुरंदर, ना हो भाई काम, होया ना, बस तो फिर सब काम होया। जो भाव बना का आता है उसका काम होता है। ये मालिक की मौज है, सतगुरु की दया है, आप लोगों की दया है। तो सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, एक कल ही रहेगी इसमें, है ना, चौथी कली और बताओ। एक बूढ़ा होकर घर में रहना। देखो कितनी बढ़िया बात कही कबीर साहब ने, अब सारी उम्र बिता दी हमने, और उम्र हमारी बीत गई सारी, अब काल महाराज की बारी आ गई। क्योंकि अब तक तो ये हमारी बारी चल रही थी, अब काल महाराज की बारी आ गई। महाराज जी परम संत हजूर ताराचंद जी कहते हैं, काल महाराज के जेब की यारी थी। नो बोला
जीव काल महाराज से, भाई जब तुम उन्हें लेने के लिए आवा ना तो मेरे को बता देना। तो बोले भाई ठीक है बता दूंगा। अब वो अंत समय आया तो काला महाराज तो आके खड़ा होगा। तो बोला चल भाई। नो बोला रहा तू तो बड़ा अन्यायी भाई, मेरी तेरे तो यारी थी और तूने नू कही थी अगर मैं तेरे को बता दूंगा अंत समय में ले जाने से पहले। नो बोला भाई मुने तो बताई थी लेकिन तू तो चेता नहीं। बोले कहाँ बताई भाई, तू तो आके लेने के ना आ गए हो। नो बोला मुने चिट्ठी 4 गेरी तर धोरा। तो बोला कौन चिट्ठी गेरी 4? अक पहले बाल सफेद होया तो किन बता तो डोल रहा है। अक भाई बाल सफेद हो गया, बुढ़ापा की तरफ कदम रख लिया। बुढ़ापा की तरफ कदम रख लिया, बाल सफेद हो गया, ये तो चलाने की तैयारी बन गई। अग भाई पहली चिट्ठी तो ये गरी, अग दूसरी फिर आप गोड्डा का भी राम लिखड़ गया। और आके न बताता डोल्या भाई गोड्डा तक चले भी ना जावे, ये क्या करूं, ये तो चलेगा भाई शमशान में। और आके ने बताता डोला भाई दूसरी चिट्ठी घेर दी मुने। तीसरी अगर आँखा ते भी कम दिखण लगो भाई, कान्या ते कम सुनन लगो, आँखा ते कम दिखण लगो। चौथी भाई दांत भी टूट गया। अगला भाई दांत भी टूट गया, तो मुंह में एक भी दांत ना रहे, ये तो रोटी भी ना खाई जा। ले भाई बुढ़ापा आ गयो तो चलेगा भाई। भाई मुना तो तेरे द्वारा 4 चिट्ठी घेरी, तू एक चिट्ठी पे भी ना चेते हो, दुनिया के ना बताता डोला है। राम को नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। अपने आप कभी अमल करो हमने, परमात्मा को नाम ही सत्य है और सत्य बोलने से गत है। गति सत्य बोलने से ही है, नहीं तो गति होती नहीं जीव की। जीव की गति जब होगी जब हम सच्चाई का धारण कर लेंगे। राम नाम नु कहा, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। और फिर वो जो जाने वाला जीवन वो तो चलेगा कि आपस में बतला रहे हैं, आपस में कहता चल रहे हैं राम नाम सत्य है। वो जाने वाला था वो तो गया, वो तो निकट गया, पार बोल लिया वो तो। वो क्या थारी राम नाम सत्य न सुन रहा है। संत महात्मा पहले आकर चेताते हैं हमारे को, और दुनिया हमारे को जब चेताती है जब हम यहां से चले जाते हैं, जब कहते हैं अगर राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। और संत महात्मा तो पहले चेताते हैं, आपको डिग डिग पर चेताते हैं। इस करके बीती उमरा हरि ना सुमरा, काल आन मारे, काल आके मारेगा भाई। जब उम्र बीत जाएगी सारी, वो तो आके सिराने खड़े हो जाएगा, तो मौत ऐसे खड़ी रहे जैसे तोरण के ऊपर बीन खड़ा रहता है। इस तरीके से मौत बीमारी खड़ी रहती है। इस करके उस मालिक का नाम का सुमरण पहले करना शुरू कर लो, पहले अपना मंजिल न तय कर लो, उस रास्ते जा करके, और वो तय हो जाएगी हमारी मंजिल, तो हमने बाद में नहीं दुख पाना पड़ेगा। तय नहीं हुई तो फिर थोड़ा सा दुख पाना पड़ेगा, क्योंकि जी निकल के कहाँ जाएगा। रास्ता तो वो है जाने का, और उसमें वो खोलिया नहीं हमने। फिर ये रास्ते तो इंद्रियां हैं हमारी, ये कान की तरफ से जाएगा, मुंह की तरफ से जाएगा, नीचे वाले रास्तों से जाओगा जी निकल करके। जहां हमारे मन की ज्यादा बैठक होगी उस जगह से जी निकल करके जाएगा हमारा अंत समय के अंदर। इस करके संत सतगुरु कहते हैं हमारे को, परम संत हजूर ताराचंद जी, अपने रास्ते को पहले तय करो। जाको दर्शनित वाको दर्शनुत, जाको इत नहीं इतना कोई उत। जिसने अपने दर्शन पहले नहीं करे, मर के जिक्र मिटेगा केवल गाया करे भाई।
मर का जिक्र मिटेगा तेरा, फिर तू मर का जी। लाख दुआई तेरे सतगुरु की, तेरे अंदर तेरा पीव, तेरे में लाला मोला है। तू हरदम तस्वीर फेर बावड़ा, हरदम तस्वीर फेर। अब मालिक का नाम की माला हरदम फेरो। उस मालिक का नाम की माला जो फेर लेगा वो बाजिन जीत जाएगा, और जिसने मालिक का नाम की माला नहीं फेरी तो हार जाएगा भाई। आप सबको राधा स्वामी।